हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जान गए हो आप लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर ज़ोडिएक साइन की कास्ट और डायरेक्शन के बारे में। हमने शेप पढ़ ली, लॉर्डशिप पढ़ ली, एलिमेंट पढ़ लिया, नेचर हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कास्ट और डायरेक्शन में एक साथ कर रहा हूँ ख़त्म। उसके बाद जेंडर रह जाएगा, वो देखता हूँ मैं, अगर मैं अपनी किसी वीडियो में कर पाया तो उसमें कुछ खास नहीं है, बट फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कभी आगे। लेकिन आज मैं कास्ट, डायरेक्शन और कास्ट पे, मतलब दिशा कौन सी है और उसका वर्ण क्या है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं आज की वीडियो में, प्लीज़ शुरू की वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर यहाँ तक देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कास्ट और डायरेक्शन के बेस पे राशियों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हर एक राशि को। नंबर 1 क्षत्रिय, ये पुराने ज़माने में थे, उस टाइम पे था। तो अब हम एक एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कि देश काल और पात्र, भैया ये तो उस टाइम पे लिखे गए थे, तो क्या आज भी यही कास्ट होती हैं? यस, बिल्कुल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कास्ट उतनी की उतनी ही हैं अभी भी, बस उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आते हैं क्षत्रिय राशियाँ। क्षत्रिय मतलब वॉरियर। वॉरियर मतलब ऐसे लोग जो बहुत कठिन से कठिन काम करने के, आज के टाइम पे ले तो कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, वो कोई भी कठिन काम करने से डरते नहीं है। एडवेंचरस वर्क जिसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्षत्रिय, वॉरियर। पहले के ज़माने में होता था लड़ाई करने वाले। आज की डेट में जो आपके लोग आर्मी में काम कर रहे हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता कि क्षत्रिय वो लड़ने वाला क्षत्रिय। हाँ, लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं ये लोग, लेकिन इनमें एक अग्रेशन होता है इन लोगों में। तो स्पोर्ट्स पर्सन, जहाँ पे तुम्हारे फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, वो सारे के सारे क्षत्रिय कैटेगरी में आती हैं। तो राशि को अगर मैं बात करूं तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये जो हैं वो क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। वैश्य वर्ण में आती हैं वृषभ, कन्या और मकर। वैश्य क्या है? वैश्य बिजनेसमैन, पैसा, टका। तो जितने भी ये लोग होते हैं उनके वृषभ, कन्या, ज़्यादातर आपने देखा होगा जिनका कन्या लगन होता है, ये लोग बिजनेसमैन होते हैं। वैसे भी मैंने बोला हुआ है, कन्या राशि वालों की कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। वृषभ राशि इसलिए इस कैटेगरी में आती है क्योंकि पैसा कमाने की अलग लालसा होती है। शुक्र की राशि है, ठीक है, शुक्र की राशि है, पैसा है, लक्ष्मी, शुक्र क्या है? लक्ष्मी है, उसकी राशि है, तो इसीलिए वैश्य की कैटेगरी में आती है। और मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन फिर भी वैश्य में आती है क्योंकि उनको भी पैसा कमाने का बड़ा शौक होता है। अब बात करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण की कैटेगरी में आती है कर्क, वृश्चिक और मीन, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। 4, 8 और 12 नंबर की राशियां जो हैं वो ब्राह्मण है। क्या है, क्यों है ये राशियां? क्योंकि इन राशियों को ये पाप करने से डरती हैं। मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट राशि है। इनको कुछ भी, मतलब ये कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी को परेशानी हो। तो इसलिए ये कर्क, वृश्चिक और मीन, ये ब्राह्मण की कैटेगरी, नॉलेजेबल राशियाँ। इनको नॉलेज गेन करने की वो रहती है, नॉलेज बहुत गेन करती हैं। फिर आते हैं शूद्र कैटेगरी। अब शूद्र कैटेगरी पुराने ज़माने में होता था भैया, शेड्यूल कास्ट और ये सब शूद्र में आते थे, लेकिन आज की डेट में आप नहीं बोल सकते। आज की डेट में ये राशियां जो हैं, जो मिथुन, तुला और कुंभ, मतलब 3, 7 और 11, ये शूद्र राशियां हैं। लेकिन इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे भाई? शूद्र का मतलब आज की डेट में ये हो गया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता इनके लिए। ये छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़ा से बड़ा काम करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि जब हम इस तरह से जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो हमें ऑब्जर्व, मैंने बात करता हूं अपनी हर वीडियो में ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए था। कुंभ लगन है अमिताभ बच्चन का कुंभ लगन है, और जब वो केबीसी करने लगे थे तो उनकी फैमिली ने रोका था कि आप टीवी, मतलब आप बड़े पर्दे पे रहे हो और छोटे पर्दे पे काम करोगे तो आपको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने किसी की बात, सबकी बात सुनी लेकिन मानी नहीं, उन्होंने छोटे पर्दे पे फिर भी काम किया। तो इसीलिए ये, मतलब इस तरह से लगाना है, लॉजिक्स इस तरह से लगाने हैं, तो छोटा से छोटा काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं ये लोग। तो अब मैंने बताया क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। आपको थोड़ा सा अपने लॉजिक्स को चेंज करना पड़ेगा। आप पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं सोच सकते कि मतलब क्षत्रिय का मतलब ये लड़ने वाले ही लोग हैं। नहीं, एडवेंचरस लोग हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, जहाँ पे फिजिकल फोर्स ज़्यादा लगता है, वो सारे काम करने वाले हैं। अब 1, 5, 9 ये क्षत्रिय राशियाँ हैं और पूर्व दिशा क्या है इनकी? पूर्व है।
इसलिए मैंने कहा था डायरेक्शन भी यहीं पे कवर कर लूँगा। तो ये सारी पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं ये राशियाँ, ठीक है। वैश्य जो वृष कन्या मकर वैश्य राशि है तथा साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कर्क वृश्चिक और मीन ये क्या है, ब्राह्मण राशियाँ और नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर उसके बाद शूद्र की कैटेगरी आ जाती है, मिथुन तुला और कुंभ ये वेस्ट को वो करती हैं, इनकी डायरेक्शन वेस्ट है। अब आप बोलोगे यार ये डायरेक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब मान लो किसी के चार्ट में सातवां घर, 7th हाउस जो चार्ट में होता है उसमें वो सातवां घर होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि 7th हाउस हस्बैंड वाइफ होता है, पार्टनर का होता है, सॉरी हस्बैंड वाइफ का नहीं, पार्टनर का होता है, अपने का स्पाउस का होता है। तो अगर मान लो वहाँ पे मेष राशि आ जाती है तो वो डायरेक्शन कौन सी आ गई, ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो पार्टनर होगा वो ईस्ट साइड से होगा, मतलब पूरब की तरफ से होगा। इस तरह से हम प्रेडिक्शन में इसको यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शंस हमें वहाँ पे हेल्प करती हैं और ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम क्षत्रिय। अब देखिए 1, 5 और 9 तीनों क्षत्रिय राशियाँ हैं, लेकिन मेष राशि वाले क्या है, ये ऐसे क्षत्रिय हैं जो बहुत जल्दी मतलब रिएक्ट करते हैं। क्षत्रिय मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब बहुत ही इनमें फिजिकल जो फिटनेस होती है बहुत ज़बरदस्त होती है इन लोगों में। क्षत्रिय है, वॉरियर है। मैंने बोला था ना कि सिर्फ लड़ना ही नहीं, गुस्सा भी जितनी जल्दी इनको आता है, फिजिकली बहुत फिट होते हैं। अब जैसे मेष राशि अ नाम वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा जिनका नाम अ लेटर से या ए लेटर से स्टार्ट होता है वो मेष राशि वाले हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ये तो आपको। वैसे तो राशि लग्न के हिसाब से भी निकलती है पर नाम के हिसाब से मेष राशि अ अक्षर वालों की होती है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, देखिए कितने फिट हैं ये लोग। तो फिटनेस बहुत ज़बरदस्त होती है मेष राशि वालों में। सिंह राशि वालों में मेष राशि की तुलना में कंपैरिजन में फिटनेस नहीं रहती क्योंकि उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं ये लोग। लेकिन क्या होते हैं, जब अपने काम पे लग जाते हैं फिर ये आराम करना भूल जाते हैं। फिर ये इनको आराम नहीं, फिर बिल्कुल इनको भागा दौड़ रहती है, ठीक है। धनु राशि वाले, इनकी फिटनेस बहुत ही डिफरेंट तरह की। इनकी फिटनेस कैसी है, घोड़े वाली एनर्जी है। इनकी एनर्जी का लेवल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। मेष राशि वाले का एक बार के लिए ठीक है काम किया उसके बाद थक गया, ये इसकी एनर्जी ऐसी है जो कंटिन्यूस एनर्जी है, जो कभी ख़त्म नहीं होती एनर्जी। ऐसी एनर्जी है जो लगातार होने वाली एनर्जी है, जैसे घोड़े की एनर्जी होती है। अब आ जाते हैं वैश्य पे। वैश्य पे बात करते हैं, हम बोलते हैं बिजनेसमैन, बिजनेस एक्यूमेन स्किल सबसे ज़्यादा कन्या राशि वालों में होती है। ये पैसा बनाने के बहुत वो होते हैं शुक्र वाले, लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं ये लोग। और मकर राशि वाले उनसे कम बिजनेस स्किल्स होती हैं बट बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर रो धो के अपना काम चला रहे हैं। अगर बिजनेसमैन होगा, ये देखिए तीनों के बिजनेस स्किल्स देखिए कैसी कैसी हैं, अलग अलग हैं। ये बंदा वृषभ राशि वाला सोचेगा बैठे बैठे पैसा आ जाए, कैसे आ जाए। कन्या राशि वाला लॉजिक्स लगाएगा कि अगर मैं 100 रुपये खर्च करूंगा 1000 आने चाहिए, यहाँ से इतना करूंगा यहाँ पे इतने आने चाहिए। ये मकर राशि वाला बिजनेसमैन होगा तो कैसा बिजनेसमैन होगा, रो के अरे पैसे नहीं आ रहे यार, पेमेंट नहीं आ रही है, रुक जा पेमेंट नहीं आ रही, ऐसे करके काम चलाने वाले होते हैं। ये डिफरेंस होता है। अब आ जाते हैं हम ब्राह्मण वर्ण की राशियाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन। देखिए कर्क क्या है, बहुत इमोशनल है, इसीलिए ब्राह्मण की कैटेगरी में आती है। बहुत ही इमोशनल है, किसी का बुरा नहीं देख सकती। ब्राह्मण इसीलिए क्योंकि विवेक है, बुद्धि है, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड है बहुत ज़्यादा। कोई जरा सा रोया उसकी मदद करने के लिए तैयार, अपना घर खाली हो जाए लेकिन दूसरे की मदद करने के लिए तैयार। ये रहता है कर्क राशि। वृश्चिक राशि बहुत इमोशनल है, ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है, बहुत इमोशनल है। लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण है अगर जिसको तुमने परेशान किया तो वो काटना नहीं भूलता, बिच्छू है वो, इसीलिए उसके इमोशंस ऐसे हैं। लेकिन है ब्राह्मण, जानता ये भी है कि भाई इसको बुरा लगा होगा, मैंने उसको काटा तो उसका नुकसान तो हुआ होगा, लेकिन इतनी नॉलेज तो है इसमें, इतना वो पछतावा भी है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मीन राशि बहुत ही समझदार है, गुरु की राशि है। तो क्या है, ब्राह्मण है, सब कुछ जानता है, अच्छा बुरा, गलत काम भी कर लिया लेकिन उसकी नॉलेज रखता है, किस काम को करने से क्या सजा मिलेगी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं शूद्र वर्ण की राशियां। 3 राशियां शूद्र की कैटेगरी में आती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अभी देखिए मिथुन राशि वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ये भी और ये भी, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा धीर गंभीर ये वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति को पता है कि काम कभी भी छोटा
या बड़ा नहीं होता। लेकिन ये वाला व्यक्ति जो है, ये वाला यार थोड़े दिन के लिए कर लेते हैं, थोड़े दिन के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं करूँगा। अपना मतलब निकालने के लिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार कोई देख तो नहीं रहा है, इसको देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख रहा है तो क्या, चोरी नहीं कर रहा हूँ मैं। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कुंभ राशि वाले का चोरी नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से जितना आएगा थोड़े दिन के लिए कर लेता हूँ। आजकल फंसी हुई है, बस आजकल कर लेता हूँ, इसीलिए कर लेता हूँ। ये डिफरेंस है इन राशियों में। तो जब तक आप, मैंने अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जब तक इनका सूक्ष्म आप विश्लेषण नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में परेशानी होगी। तो ये था आज का वीडियो। ज़ोडिएक साइन मैं लगभग ख़त्म कर चुका हूँ। अगली एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिस पे मैं ये बताऊंगा कि नाम के हिसाब से किसकी क्या राशि बनती है और लग्न से राशि कैसे देखते हैं, बस वो समझाऊंगा एक अगली वीडियो में ज़ोडिएक पे। और ज़ोडिएक फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने थर्ड पार्ट पे, जिसको प्लैनेट्स बोलते हैं, ग्रहों पे। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो यार। अच्छा, और एक बात और, सॉरी, एक बंदे ने मेरे से पिछली वीडियो में पूछा था कि भैया आपने, जब मैंने बोला था कि भैया त्रिकोण मैंने समझाए थे भाव, उसमें मैंने त्रिकोण के बारे में बोला था, तो उसने बोल रहा है कि 9 नंबर कहाँ चला गया, 9वां भाव। तो भाई त्रिकोण में ही आता है, 1, 5 और 9 त्रिकोण में आते हैं। तो मैंने बोला हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए वीडियो। धन्यवाद।